सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बच्चों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम 7th क्लास के पहले लेसन पर्यावरण के बारे में अध्ययन करेंगे। लेसन है अपना पर्यावरण। पर्यावरण किसे कहते हैं इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है, जैसे कि पीने के लिए जल, रहने के लिए भूमि, सांस लेने के लिए हवा और भोजन और रहने के लिए भूमि हमें प्रदान करता है। मानव इस पर्यावरण को परिवर्तन करता है। कार का धुआं पर्यावरण को प्रदूषित करता है। दूषित जल नदियों को गंदा करता है और इसी पर्यावरण को मानव अपने अनुसार बदल लेता है। अब देखिए पर्यावरण किन किन से मिलकर बनता है, पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं। एक प्राकृतिक और दूसरा मानव निर्मित। देखिए आप प्राकृतिक में जैसे वायु, जल और स्थल, इन तीनों से मिलकर जो बनता है वो प्राकृतिक रूप से बनता है। और मानव निर्मित में सड़क, पुल, पार्क और इमारतें, ये मानव निर्मित पर्यावरण है। तो ये सब मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं। आगे देखिए प्राकृतिक पर्यावरण में क्या क्या है। जैसे भूमि, जल और पेड़ पौधे, जीव जंतु से मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनता है। तो इसमें स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, इन सब से मिलकर जैव मंडल का निर्माण होता है। जैसे कि वायुमंडल, जल मंडल और स्थल मंडल, इन सब से मिलकर एक मंडल का निर्माण होता है जिसे हम जैव मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव मंडल कहते हैं। आगे देखिए अब स्थल मंडल किसे कहते हैं, स्थल मंडल के बारे में और जल मंडल के बारे में अपन अध्ययन और वायुमंडल के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। पृथ्वी की टॉस और ऊपरी परत को हम स्थल मंडल कहते हैं। जी काफी चट्टानों और खनिजों से मिलकर जो बनी रहती है और यहाँ पर पर्वत, पठार, मैदान जैसी विभिन्न स्थलाकृतियां आपको इस धरातल पर मिलेगी। उसके बाद जल से घिरा हुआ क्षेत्र या जल से भरा हुआ क्षेत्र, उसको अपन जल मंडल कहते हैं। जैसे नदियों के रूप में, झीलों के रूप में और समुद्रों के रूप में और महासागरों के रूप में जो जल एकत्रित रहता है उसे जल मंडल कहते हैं। उसके बाद आता है वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई वायु का जो आवरण है, जो पतली आवरण है, उसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर वायुमंडल को थामे रखता है। यह सूर्य की झुलसने वाली गर्मी और हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। इसमें कई प्रकार की गैसें, धूल कण और जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम और जलवायु में भी परिवर्तन होता है। पादप और जीव जंतु मिलकर जीव मंडल और सजीव संसार का निर्माण करते हैं। जहाँ स्थल, जल वो वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, क्योंकि इन तीनों के बिना अपना जीवन संभव नहीं है। क्योंकि वायु और जल और स्थल हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं। उसके बाद आता है पारितंत्र। पारितंत्र होता क्या है, किसे कहते हैं? आपने देखा होगा कि जीव जंतु, पादप एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। अपने जीवन को चलाने के लिए, अपने जीवन दिनचर्या को चलाने के लिए पादप और जीव जंतु एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, आश्रित रहते हैं एक दूसरे के ऊपर। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव आपस में आसपास के पर्यावरण पर आश्रित रहते हैं, प्राय एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। जीवधारियों
का आपसी और आसपास के पर्यावरण के बीच संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। जो इन जीवधारियों के ऊपर और पेड़ पौधों के ऊपर जो इनके बीच में जो संबंध रहता है वही पारितंत्र का निर्माण करता है। अब देखिए आगे आप मानवीय पर्यावरण। मानवीय पर्यावरण किसे कहते हैं? मानव अपने पर्यावरण के साथ साथ पारस्परिक क्रिया भी करता है। उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार वो परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया। जो मानव है उसने अपने आप को प्रकृति के रूप में ढाल लिया था। उसका जीवन सरल था, आसपास की प्रकृति से प्रेम था, उनकी आवश्यकता उनसे पूरी भी हो जाती थी। समय के साथ साथ कई प्रकार के परिवर्तन हुए, आवश्यकताएं बढ़ी और मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन के कई तरीके सीख लिए प्रकृति को बदलने के लिए। फसल उगाना, पशुपालन करना, अत्यधिक अन्न उपजाना, पहिए का आविष्कार करना, आवश्यकता से अधिक अन्न को उपजाना, वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ। वस्तु के बदले वस्तु देना वो वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है। इन सब का धीरे धीरे करते जैसे जैसे आवश्यकताएं बढ़ती गई वैसे वैसे मानव ने प्रकृति को बदलना शुरू कर दिया। सूचना क्रांति से पूरे देश में संचार और सहज रूप से सारा काम सहज हो गया। जो सूचना क्रांति आई उससे सारे पूरे विश्व में उसने एक पैमाने पर जोड़ दिया। क्या आप जानते हैं कि गर्मी में रसीला तरबूज और सर्दी में भुनी हुई मूंगफली का खाना क्यों पसंद करते हैं? प्राकृतिक और मानव पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। अगर दोनों के बीच संतुलन नहीं रहा तो फिर मानव के लिए वो एक खतरे की संभावना हो बन जाती है। अब आगे देखिए आप, अपन ने जैसे पढ़ा इस लेसन में कि पारितंत्र क्या होता है, पर्यावरण क्या होता है और जैव मंडल किन से मिलकर बनता है? वायु, जल और स्थल मंडल, इन तीनों से मिलकर जैव मंडल बनता है। पर्यावरण के घटक कौन कौन से? मानव निर्मित पर्यावरण है और प्राकृतिक रूप से जो पर्यावरण है। मानव निर्मित जो पर्यावरण है उसमें मानव सड़क का निर्माण करता है, पुल का निर्माण करता है, पार्क का निर्माण करता है, इमारतें आदि के रूप में वो मानव निर्मित पर्यावरण बनाता है। इसी के बाद इसमें आपको अब घर पे ट्यूशन करने होमवर्क करना है। जो इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं, पारितंत्र क्या होता है, प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, मानव के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, इन सब क्वेश्चनों को आपको अपनी पेपर कॉपी में करना है। देखो बच्चों आगे देखो, अपन ने जो जिस लेसन का अध्ययन किया है उसमें क्वेश्चन है पारितंत्र क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण के से आप क्या समझते हैं, पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, स्थल मंडल क्या है, जैव मंडल क्या है। इन सब क्वेश्चनों को आपको किताब में से ढूंढ के और इनका आंसर देना है। आगे प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। देखने के लिए धन्यवाद।